दूर हुई अभीरा की नाराजगी। दादीसा को मिल गई माफी। फिर से बन गई 3 की तिगड़ी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में धीरे धीरे उलझे रिश्ते अब सुलझ रहे हैं। असल में आज अंशुमन को आ गया है अरमान का कॉल, क्योंकि सावन मिलने के मौके पर अरमान अभीरा से मिलना चाहता है, लेकिन अंशुमन वो फोन पर ही अरमान पर नाराज हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभीरा और दुखी हो। और विद्या वो भी अंशुमन को समझाती है। इसी बीच अंशुमन की नजर अभीरा पर पड़ती है, जो तैयार है सावन मिलने पर मिलने के लिए। और तो और जाने से पहले वो मायरा के सारे खिलौने समेट रही है और घर वालों को आदेश दे रही है कि अब इस घर में मायरा या फिर पूकी दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हैं। मुझे पता है मेरी बेटी का, और मुझे ये भी पता है कि वो मुझे अपनी मम्मा नहीं पाती। बेकार में आंसू बहाने का, उसकी वापस लौटने की उम्मीद लगाने का, उसका नाम लेने का क्या मतलब है? भाई अभीरा के दुखों को देखते हुए दादीसा अंशुमन से गुजारिश करती है कि अरमान और अभीरा को मिलाया जाए। ऐसे में अंशुमन दादीसा पर ही नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि दादीसा अब भी अपने पोते के बारे में ही सोच रही है। माना अरमान आपका पोता है, लेकिन क्या अभीरा की आपको बिल्कुल फिक्र नहीं? फिक्र है, इसलिए तो कह रहे हैं कि लड़की को अरमान से मिलवाओ। अंशुमन हर दर्द वक्त के साथ कम हो जाता है, लेकिन औलाद को खोने के दर्द के आगे वक्त भी अपना हाथ उठा देता है। मायरा के खोने का दर्द लड़की के मन में हमेशा रहेगा, लेकिन इस दर्द की मदद सिर्फ अरमान कर सकता है। इसीलिए एक मौका तो हो सकता। अमेजिंग। हम अब भी उसे सपोर्ट कर रही हैं क्या? क्यों? क्योंकि उसका गुनाहगार वो नहीं, लड़की के गुनाहगार हम हैं अंशुमन, हम। मैं ये कहूँगा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं था, ये एक्चुअली उनका गिल्ट है, जो उनसे गलती हो गई और जो गलती बार बार उनको अखर रही है कि मेरे चक्कर में इतना बड़ा जो सच था, जो चीज़ें थी वो अरमान नहीं बता पाया, और इस वजह से अरमान जो है वो विलन साबित हो गया और सबकी नज़रों में वो खटक गया, और वही चीज़ वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, बट अल्टीमेटली वो हो गया। कहते हैं ना कि सच जो है उसको जितना छुपाया जाए, जितना उसको उसमें करने की कोशिश करोगे तो वो कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है, दिख ही जाता है। तो अल्टीमेटली वही हुआ और उसकी वजह से वो सबके लिए तकलीफ़ हो गई। तो यहाँ पर दादीसा उस गिल्ट को कम करना चाहती हैं, उस सच को प्रॉपरली बताना चाहती हैं, ताकि सबको ये पता चले कि इसमें अरमान का दोष नहीं था पूरा, मैं भी दोषी थी क्योंकि मैंने उन्हें रोका था सच बताने से। तो इस तरह से ये पूरा रिवलेशन वो मेरे सामने करती हैं, तो मैं एकदम से ऐसा हो जाता हूँ कि यार आपने क्यों, मतलब, और उसमें मैं भी दोषी बन गया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने अभीरा का सुख देखने, खुशी देखने के चक्कर में वो शादी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, और उनकी बच्ची जो 7 साल से दूर थी उसको मिलने के बावजूद भी उनसे वो सच छुपा के रखा। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, जितना ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं बता पा रहा हूँ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। भाई ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन धीरे धीरे अंशुमन सुलझा रहा है, तभी तो आज अभीरा के चेहरे पर खुशी आ गई है, क्योंकि सावन मिलने के बाद जब वो घर लौटी है उसके साथ मायरा भी आई है, जिसे देखकर विद्या और दादीसा दोनों बहुत खुश हो रही हैं। और इस खुशी में विद्या और अभीरा दोनों एक साथ हैं, लेकिन दादीसा को लगता है कि अभीरा के दुखों की वजह वो थी, इसीलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभीरा उन्हें रोक लेती है, और फिर जो मोमेंट बनता है वो देखने लायक है। सेकंड टाइम भरोसा तोड़ना अलाउ है, और मेरे दिल को भी सेम ट्रीट करो, उसे तोड़ना नहीं, ओके? और मुझसे बातें तो बिल्कुल नहीं छुपानी। कोई बात नहीं छुपाएंगे, अपने से कोई बात ही नहीं छुपाओगे। मेरी बेटी ने मुझे मौका दे दिया था, आपकी बेटी आपको मौका कैसे नहीं देती? आपको इन्विटेशन देना ओह, कम से कम आप दोनों ने मुझे देखा तो।
वैसे इतना गुस्सा करा करा के ना आपने मुझे थका दिया है मासा। चलो 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 आगे करो जल्दी से, चलो। फिर से हो गई। अब ये तिगड़ी चौकड़ी बन गई है। मायरा भी आ गई ना हमारे साथ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो एक समाप्त हो गया एंड देन फिर हम तमाशा बोलती हैं अब ये तिगड़ी देखो फिर से मिल गई है। तो वहाँ अवीरा बोलती है तिगड़ी नहीं चौगड़ी, क्योंकि अब तो मायरा भी आ गई है। एंड फिर मैं बोलती हूँ अरे हाँ, तो इसी खुशी में इस जश्न में चलो टिंडे बनाते हैं। अब टिंडे विद्या हमेशा बनाती है और इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो विद्या तरह तरह की टिंडे की सब्ज़ी बनाती रहती है अलग अलग। सो मैं फ़न के लिए बोलती हूँ तो चलो टिंडे बनाए मासा। तो बोलती है मासा होगी तुम्हारी माँ। तो मैं बोलता हाँ जी आप। एंड देन वी हग अगेन। सो यू नो दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट इज़ देयर आफ्टर आई थिंक अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक थोड़ा सा एक तिगड़ी वाला मोमेंट आया है। सो इट्स ब्यूटीफुल। भाई ये 3 की तिगड़ी जो टूट गई थी वो अब एक हो गई है और अब इस तिगड़ी में तो मायरा भी शामिल हो गई है। यानी अब ये 4 लोगों की गर्ल्स गैंग बन गई है। देखना होगा कि क्या अब मायरा धीरे धीरे अभीरा को अपनी माँ स्वीकार लेगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।